लास्ट हमने देखा था व्यू की सेटिंग्स, व्यू के ऑप्शंस के बारे में हमने देखा था। अब हम इसमें देखेंगे इंसर्ट के ऑप्शंस के बारे में कि इंसर्ट के ऑप्शंस हम कैसे यूज़ करते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप आओगे यहाँ पे इंसर्ट के अंदर, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा सेल्स का। जैसे मान लो आप सेल वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे कि इस तरीके से हमने कुछ डेटा लिख रखा है यहाँ पे, और हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक सेल इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट पे जाते हैं, सेल पे जाते हैं, इंसर्ट सेल एंड शिफ्ट राइट, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि एक नया सेल इंसर्ट हो जाएगा उसके अंदर, और जो डेटा था वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करके देखते हैं, ये इस तरीके से। यहीं पे अगर हम जाते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट सेल शिफ्ट डाउन, तो ये क्या करेगा, नीचे शिफ्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी ऑप्शन है, आप इस पर डायरेक्ट राइट क्लिक करके डिलीट सेल या फिर इंसर्ट सेल कर सकते हो। डिलीट करना हो डिलीट सेल एंड शिफ्ट लेफ़्ट पे क्लिक करोगे तो लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देगा। ऐसे अगर आप राइट क्लिक करके डिलीट पे जाते हो, डिलीट सेल, शिफ्ट अप पे क्लिक करोगे तो इसको ऊपर ला देगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम डिलीट करते हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं, इंसर्ट में ही जाओगे आप, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका रो इंसर्ट करने का ऑप्शन। यहाँ पे जैसा कि हमने शुरू में भी देखा था कैसे रो हम इंसर्ट करते हैं। कॉलम इंसर्ट करना हो यहाँ से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। नई शीट अगर आपको इंसर्ट करनी है तो नई शीट आप यहाँ पे क्लिक करके आपका यहाँ पे नई शीट बन करके आ जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड शीट पे क्लिक करके भी आप नई शीट बना सकते हो। नई शीट बनाने के बाद आप इस पर डबल क्लिक करते हो, अपने शीट का नाम भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो हमारा, हम इसका नाम लिखना चाहते हैं न्यू शीट, इस तरीके से हम लिखना चाहते हैं इसके अंदर, तो हम इसका नाम भी लिख सकते हैं। आप इसको कलर भी करना चाहते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा चेंज कलर का, तो इस तरीके से आप अपने शीट को कलर भी अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। तो अलग अलग यहाँ से ऑप्शन हमारे यहाँ पे इसके अंदर अवेलेबल हैं। आगे देखते हैं, इंसर्ट में ही जाओगे आप, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चार्ट का, पाइवट टेबल का। ये दोनों ऑप्शन हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। अभी हम देखते हैं इमेज। मान लो कि हमें कोई इमेज इंसर्ट करना है, तो हम इमेज पे जाते हैं, इंसर्ट एन इमेज इन दिस सेल। अगर हमें सेल के अंदर करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट एन इमेज ओवर दिस सेल, सेल के ऊपर करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हम ओवर दिस सेल पे अभी क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारा ओपन होगा, और ये हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो इमेज है, जो फ़ोटो है, वो कहाँ पे रखा हुआ है। गूगल ड्राइव में है, फ़ोटोज़ में है, कहाँ पे। तो जहाँ पे भी आप ये फ़ोटोज़ वगैरह रखे हुए हो वहाँ से आप जा कर के इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमें ये वाला इमेज इंसर्ट करना है, सेलेक्ट किया हमने, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इंसर्ट होकर के ये इमेज आ जाएगा इसके अंदर। आप इसको छोटा बड़ा यहाँ से करना चाहते हो, इस तरीके से इसको साइज़ वगैरह इसका चेंज कर सकते हो इसके अंदर। इमेज की इस पर राइट क्लिक करोगे, इस इमेज को यहाँ से मूव करना चाहते हो, यहाँ से मूव कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेट का हमारा ऑप्शन इंसर्ट के अंदर। आगे आता है हमारा एक ऑप्शन, हम सेल वाला भी देख लेते हैं, इंसर्ट एन इमेज इन द सेल। तो जैसे मान लो कि हम इस सेल के अंदर हैं, इस सेल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इस सेल के अंदर हमें कोई इमेज इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जाते हैं और इमेज पे जाएंगे, इंसर्ट एन इमेज इन द सेल पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद मान लो हमारा फ़ोटोज़ में, गूगल ड्राइव में हमारा कोई इमेज पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम ये इमेज ले लेंगे कोई भी। जैसे कि मान लो हमें ये वाला इमेज लेना है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज इस सेल के अंदर इंसर्ट होकर के आ जाएगा। अब जैसे हम इस सेल की साइज़ को छोटा या बड़ा करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेट होकर के आएगा इसके अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर हमारा डायरेक्ट इस सेल के अंदर ये इमेज इंसर्ट होकर के आता है। आगे देखते हैं, हम इसको अभी के लिए हटा लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम इंसर्ट में हम जाएंगे आगे। यहाँ पे हमारे फंक्शंस आते हैं, जो भी हमारे फंक्शंस आप फार्मूला जो फंक्शंस यूज करते हो यहाँ पे आपको फंक्शंस के अंदर मिल जाएंगे। आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो ग्राफिक्स के थ्रू। जैसे कि मान लो हमारे पास ये जो डेटा था, ठीक है, इस डेटा के अंदर यूनिट प्राइस या फिर टोटल प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि नीचे चलते हैं थोड़ा, और यहाँ पे हमें टोटल निकालना है। या फिर हमें थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि ये जो टोटल प्राइस है हमें ये निकालना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्राइस, और यहाँ पे हम ये निकालना चाहते हैं। तो आप नॉर्मली आप सम करके भी निकाल सकते हो, ऐसे इक्वल्स टू सम लिखोगे तो भी आप अपना जो भी एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे भी आप ये यूज कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे फार्मूलाज के अंदर जो भी फार्मूला आप यूज करना चाहते हो,
फंक्शंस के अंदर हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल सम फंक्शंस यूज करने। तो इसके अंदर हम जाएंगे और इसमें हम जाएंगे मैथ फंक्शंस के अंदर, और इसमें हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे जो भी यूज करना चाहते हो। हमें यूज करना है सम का, तो यहाँ पे सम का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देख लो लिख करके आ गया। अभी बोल रहा कि आप हमें रेंज सेलेक्ट करके बता दो, तो यहाँ से हम आएंगे और अपना रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर दोगे। इस तरीके से वो हमारा सम हो करके वहाँ पे आ गया इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो आप डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगा सकते हो और इसके अंदर भी यहाँ पे फार्मूलाज लगा सकते हो। यहाँ पे आगे देखते हैं हम इसमें इंसर्ट में हमारा फंक्शंस के अंदर हमारे सारे फार्मूलाज मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टिक बॉक्स। जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे टिक बॉक्स वगैरह ऐड करना है, तो इस पर हमने क्लिक किया या फिर हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया। यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट में, टिक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके बॉक्सेस बन करके आ जाएंगे। अब ये बॉक्सेस जो बन करके आए आप इस पर आसानी से इस तरीके से चेक कर सकते हो, या फिर नहीं करना चेक नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आप ये बॉक्सेस इसके अंदर क्रिएट करके लगा सकते हो। इसी में हमारा और भी ऑप्शंस आता है, जैसे कि इंसर्ट में ही जाएंगे हम, ड्रॉप डाउन, हमारा ड्रॉप डाउन का ऑप्शन बन करके आता है। मान लो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में जाते हैं और ड्रॉप डाउन पे हमने क्लिक किया। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, ये हमारा डेटा वैलिडेशन का पार्ट है। जब हम डेटा वैलिडेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये ऑप्शंस देखेंगे। इस तरीके से आपका इसके अंदर ड्रॉप डाउन बन करके आ जाता है। ये ऑप्शंस हम आगे चल करके देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट के अंदर इमोजीज़। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो इमोजीज़ पे क्लिक करके यहाँ से इमोजीज़ वगैरह आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो अपने सेल के अंदर। आगे देखते हैं स्मार्ट चिप्स। अगर आप यहाँ से फाइल वगैरह, कैलेंडर, इवेंट्स वगैरह अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आपका कुछ इवेंट्स वगैरह तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐड करके लगा सकते हो। अदरवाइज़ उसका कुछ खास यूज इसके अंदर नहीं है। तो ये हमने जो ऑप्शंस देखे इंसर्ट के ऑप्शंस थे। आगे हम देखेंगे फॉर्मेटिंग का।